सबको एक और बार जय मसीह की। मैं समझता हूँ कि हम सब प्रभु में आनंदित हैं, खुश हैं और मगन हैं। हाँ, वो खुशी, वो आनंद परमेश्वर ने इसलिए दिया है क्योंकि मैं और आप जो हैं आज मुक्त हैं, आज आज़ाद हैं, आज स्वतंत्र हैं। मेरा आज का विषय भी उसी पर आधारित है। एक बात को हम लोग सामान्य रीति से या साधारण रीति से हम सब जानते हैं और बचपन से हम लोगों ने जो है स्कूलों में जो है उन सब चीज़ का जो है बहुत अच्छे रीति से अध्ययन भी किया है, पढ़ा भी है ना। बचपन से हमको आज़ादी के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। मैं समझता हूँ हम सब उस बारे में अच्छे से जानते हैं ना, कि किस प्रकार हमारा देश आज़ाद हुआ, किस प्रकार हमने जो है उस गुलामी से मुक्ति को पाई है ना। यहाँ ऐसा कोई है क्या जो उस बात को नहीं समझता या नहीं पढ़ा या नहीं जानता है? हर कोई जानता है ना, क्योंकि शुरू से ही जो है उस बात पर बहुत जोर देकर हमको सिखाया गया, पढ़ाया गया और हम सब जानते भी हैं। उस वास्तविकता से हम सब जानकारी को रखते हैं। किस प्रकार से हमारे देश में अंग्रेज लोग आए और किस प्रकार से अपने उस षड्यंत्र को कर इस देश को क्या किया, गुलाम बना लिया, पराधीन बना लिया है ना। पहले वो किस रूप में आए थे? बिजनेस करने, है ना, व्यवसाय को करने के लिए आए थे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, राजे रजवाड़ों को कुछ दे देकर उनके साथ संधि किया, यानी कि दोस्ती को किया। और धीरे 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 करके उन्होंने अपने उस षड्यंत्र को या अपने उस मकसद को जो उन्होंने सोचा था उसको पूरा किया, ताकि इस देश को क्या कर सके, गुलाम कर सके, पराधीन कर सके। और जब यह देश गुलाम हो गया, पराधीन हो गया, तब इस देश के लोगों ने समझा कि बहुत बड़े मुसीबत में हम क्या हो गए हैं, फंस गए। अब यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि कितने बड़े संघर्ष को हमारे पूर्वजों ने, है ना, उस समय के लोगों ने किया। कई जाने गई, कई आंदोलन चला, कितने ही प्रकार के उन्होंने प्रताड़ना को सहा, परेशानियों को सहा। तब जाके इस देश को क्या मिली, आज़ादी मिली। हम फिर स्वतंत्र हुए और आज इस प्रकार से हम बैठकर हर काम को कर सकते हैं। आज़ादी से हम अपने जीवन को हम निर्वाह कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बंदिशें, किसी भी प्रकार का जकड़न अब हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन मैं और आप जो मसीह में हैं, या फिर मैं और आप जो उस विश्वास में हैं, हमारे लिए आज़ादी का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है। वो सांसारिक आज़ादी नहीं, हमको वो आत्मिक आज़ादी मिली है, परमेश्वर में आज़ादी मिली है। हम जानते हैं कि हमको किस प्रकार का आज़ादी मिला है। अब वो पाप का दंड मेरे और आपके ऊपर नहीं, अब वो गुलामी मेरे और आपके ऊपर नहीं, बल्कि मेरे और आपके लिए एक सौभाग्य, एक आनंद का जीवन परमेश्वर ने रख दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी, ये स्वतंत्रता भी हमको आसानी से नहीं मिला है, यूं ही नहीं मिला है। उसके लिए भी एक बड़ी कीमत को, एक बड़े दाम को चुकाया गया है उस कलवरी के क्रूस पर, है ना। हम समझते हैं। मेरा आज का जो विषय है वो है मसीह में स्वतंत्र जीवन। और मैं इसको 3 भागों में मैंने इसको बांटा है और मैं समझता हूँ कि उन छोटे छोटे भागों से हम सब प्रोत्साहित होंगे और अपने जीवन को बिताने के लिए उस प्रकार से हम लोग अपने जीवन को जिएंगे। अक्सर प्रचारक लोग जब यहाँ पर आते हैं तो एक बात के लिए माफ़ी मांगते हैं कि अगर मेरा वचन 5-10 मिनट आगे हो जाए तो मुझे क्षमा करना, है ना। मेरा थोड़ा उल्टा है, अगर मेरा वचन 5-10 मिनट पहले ख़त्म हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और मैं थोड़े से आज उल्टे रीति से ही शुरू करूँगा, है ना। अक्सर हमको ये सिखाया जाता है कि हमको क्या क्या करना चाहिए, उसके बाद सिखाया जाता है कि क्या क्या करना नहीं चाहिए। मैं थोड़े आज विपरीत तरीके से चलूँगा। मैं आज सिखाऊँगा कि हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद बताऊँगा कि क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि हम भारतवासियों को भी जो जो नहीं करना चाहिए था वही किए, इसलिए जाके गुलामी में फंसे। जो चीज़ उनको शुरू में नहीं करना था वही चीज़ों को उन्होंने किया और तब जाके वो लोग इस प्रकार से उस अवस्था में आए। तो मेरा आज का विषय है, जैसे मैंने पहले बताया, कि मसीह में स्वतंत्र जीवन। मुझे और आपको जब मसीह में उस आज़ादगी को, उस मुक्ति को मिली है, तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि मैं और आप जो है उस मसीह में स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। अतः अपने अपने स्वतंत्रता को बनाए रखें एवं उसमें स्थिर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आज़ादी कोई तुमसे छीन ले।
मैं और आप जो उस मसीह में स्वतंत्र किए गए हैं, तो उनको मैंने जैसे बताया 3 भागों में बांटा है। पहला भाग जो है वह है कि स्वतंत्र व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना चाहिए, मैंने जैसे पहले बताया उसी बात को, है ना। तो सबसे पहले तो हम इस बात के लिए एक वचन को खोलेंगे कि जो आज़ादी मुझे और परमेश्वर ने दिया उस बात को समझने के लिए गलातियों 5वां अध्याय उसका पहला वचन क्या कहता है वहाँ पर? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। धन्यवाद। 13वां वचन भी, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। देखिए, एक जगह जो है स्वतंत्रता के विषय में जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए या आज़ाद होने के लिए बुलाया है, लेकिन एक जगह आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ पे ये लिखा है कि दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। और जब 13वें वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ से लिखा है कि अंतिम भाग में वरन प्रेम से एक दूसरे के क्या बनो? दास बनो। एक जगह दास ना बनो करके लिखा है और एक जगह दास बनो करके लिखा है ना। मैं और आप जब उस परमेश्वर की दया में हैं तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उस बात को मैं और आप समझे, है ना। और वचन यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट भी है। मैं नहीं समझता कि इसमें समझाने वाली कोई बहुत बड़ी बात है। एक तरह जो है उस सांसारिक जीवन को दर्शा रहा है या फिर अपने पुराने मनुष्यत्व को दिखा रहा है, जिस जीवन से हम उबर चुके हैं, जिस जीवन से हम बाहर आ चुके हैं। वचन उस बात को दर्शा रहा है कि हम उसमें फिर से ना लौटे, अर्थात उस कामों को फिर से ना करें। और दूसरे वचन में जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि जब हम उस विश्वास में आ गए हैं, जब हम विश्वासी बन गए हैं, तो प्रेम के कारण एक दूसरे के क्या बनो? दास बनो करके लिखा हुआ है। यानी कि दास के जैसे एक दूसरे के साथ अपन समझ के व्यवहार को करें, उस बात को लिखा हुआ है ना। तो जैसे कि मैंने बताया उसी प्रकार हम उस बात को समझने के लिए अब हम गलातियों 5वें अध्याय में ही रहेंगे और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कई सारे बातों को, है ना। आप लोगों की सहायता के लिए मैं उस बात को पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है हमें इस स्वतंत्र जीवन में क्या क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो उन बातों को मैं समझाने के लिए, उस बातों को बताने के लिए मैं आप लोगों की सहायता के लिए उस वचन को पढ़ रहा हूँ। गलातियों 5वां अध्याय 19 से लेकर 21 तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन और लीला क्रीड़ा। इन बातों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं और कई बार हमको समझाया गया है। ये हमारे शारीरिक कामों को दिखाता है, ये जो बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि शरीर के द्वारा किया गया काम को। और जैसे मैंने बताया कि जब वह बहुमूल्य जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, तो मेरे और आपके लिए एक मसीह होने के नाते बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इन सब बातों से हम क्या करें? परहेज करें। इन सब बातों से हम दूर रहें, बिल्कुल हटे रहें। इन बातों को बड़े ही गंभीरता से पौलुस यहाँ पर लिखता है। हालांकि वहाँ पे संदर्भ ये है कि वो जब गलातियों की पत्री को उन विश्वासियों के लिए लिखता है तो उन लोग एक गलत ही शिक्षा में बढ़ रहे थे, जिसके कारण वहाँ पर पौलुस उन बातों को लिखता है। लेकिन आज के इस तारतम्य में, आज की स्थिति में मेरे लिए और आपके लिए भी उतना ही आवश्यक है कि इन शिक्षाओं को मैं और आप उतने ही गंभीरता से क्या करें? पालन करें। बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इन सब बातों से हम दूर रहें, अन्यथा कहीं ना कहीं वो गुलामी, वो पराधीनता जो है मेरे और आपके अंदर सहने सहने या धीरे धीरे घुसते जाएंगी और एक बार ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वहाँ से उबरना या निकलना मेरे लिए और आपके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो प्रिय भाइयों और बहनों, मैं बहुत ज़्यादा सतर्क करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ, है ना। जैसे परेड में कहते हैं ना अक्सर, अटेंशन करके सावधान, यानी कि जो भी आप धुन में है या किसी भी तरीके से आप एक ढीलेपन में हैं, उस चीज़ से क्या हो जाए? सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। वैसे ही इन सब बातों से मैं भी आपको आज बताना चाहता हूँ कि हम सब क्या रहें? इन सब बातों से सावधान रहे, सतर्क रहे, ताकि ये सब बातें हमारे जीवन में ना होने पाए। बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि परमेश्वर उसके लिए मेरी और आपकी सहायता करे। दूसरी बात, स्वतंत्र व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, है ना, उस बातों को भी हम देखेंगे। आत्मिक फल के रूप में उसी अध्याय में लिखा हुआ है और हमने बहुत ज़्यादा उसके विषय में मैंने और आपने जो है सुना है ना।
5वां अध्याय उसके 22 से लेकर 23 तक। कोई भी भाई जोर से उसको पढ़ेंगे, 5वां अध्याय 22 से 23 तक। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमको आत्मा के फल है ना, इसके विषय में कई बार हमको सिखाया गया, बताया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए केवल करने वाला एक काम ही नहीं, बल्कि ये हमारे लिए एक बहुत ही घातक अस्त्र है जो हम अपने शत्रु के विरुद्ध में क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं सब अस्त्रों के द्वारा ही शत्रु जो है क्या होगा, पराजित होगा, मैं समझता हूँ। और यही एक ऐसा अस्त्र है जो हमको उस स्वतंत्रता में बनाए रखने के लिए या उस आज़ादी में बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बहुत ज़्यादा मजबूती को देता है। मैं सामान्य ज्ञान से एक बात को इस प्रकार से मैं इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। जब हमको आज़ादी मिली, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब हम सब जानते हैं कि हमारा देश का जो बॉर्डर है, जो सीमा जो है, वो पूरा कैसा था, खुला हुआ था। सही बात है। उस समय किसी भी प्रकार का वहाँ पे ना सैन्य शक्ति था, ना ही कटीले तार था, ना ही करंट था, ना ही किसी प्रकार का उसमें दीवार चढ़ाया गया था। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी को पुख्ता करने के लिए, उस स्वतंत्रता को मजबूती देने के लिए क्या किया गया, उस सीमा को बांधा गया। हर देश करता है अपने स्वामित्व को या अपने उस संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए हर देश क्या करता है, अपनी सीमा को क्या करता है, सील करता है, चाक चौबंद करता है, ताकि कोई भी उसकी आज़ादी को क्या कर सके, छीन ना सके। ये बड़ी सामान्य सी बात है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी यही बात हुई, है ना। और आज भी कई जगह ऐसा देखते हैं कि खुला हुआ है ना। नेपाल की तरफ जाएंगे, बांग्लादेश की तरफ जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर भी कुछ खुला हुआ है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि वो भी सील हो जाए। वो इसलिए होगा क्योंकि धीरे धीरे जो है कोई भी अपनी आज़ादी को क्या करता है, मजबूत ही करता है, कमज़ोर नहीं करता। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि मैं और आप जब उस विश्वास में हैं तो हम अपनी आज़ादी को क्या करें, मजबूत ही करें, ना कि उसको कमज़ोर करें। और यहाँ पे ये ऐसे फलों के विषय में बताया गया है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए क्या है, हथियार का काम करने वाली बातें हैं। जैसे जैसे हम इन बातों को करते हैं, जैसे जैसे इन बातों में हम बढ़ते जाते हैं, हम उस आज़ादी, उस स्वतंत्रता में और भी ज़्यादा मजबूत होते जाते हैं। और केवल उतना ही नहीं कि देश को सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे बाड़ा बांध दिए, वहाँ पे कटीले तार लगा दिए, वहाँ पे दीवार उठा दिया गया। सेना भी है वहाँ पर, सही बात है, नहीं है सेना? सेना भी है और बड़े हथियार लेकर है वहाँ पे, ताकि कोई अगर उधर से इधर अंदर आए तो उसको वहीं पर रोक दिया जाए। वो सब इसलिए है ताकि देश क्या हो सके, सुरक्षित रह सके। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन की सुरक्षा के लिए, वैसे ही हमारे इस विश्वासी जीवन की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम भी उस हथियारों के साथ अपने उस आत्मिक जीवन को खराब करने के जो सीमा है वहाँ पर चाक चौबंद रहे, ताकि कोई भी ऐसी बातें आती हों, आएंगी जरूर, हो तो स्वाभाविक है, आएंगी ही। कई सारे ऐसा प्रलोभन, कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको उस आत्मिक जीवन से भटकाने के लिए तत्पर रहेंगी। बहुत सारे प्रलोभन होगा, है ना। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अंग्रेज लोग आके क्या किए, पहले राजा रजवाड़ों को प्रलोभन दिया, लालच दिया, और धीरे धीरे जाकर उस बात को उन्होंने इस देश में किया, कब्जा किया, ताकि इस देश को क्या कर सके, पराधीन कर सके। वैसे ही मेरा और आपका जीवन भी है। कहीं ऐसा ना हो कि सांसारिक छोटे मोटे प्रलोभन आकर जो है क्या कर दे, मेरे और आपके मसीही जीवन को गुलाम बना दे। प्रियो, मैं सतर्क करना चाहता हूँ, अपने इन आत्मिक हथियारों के साथ आप क्या रहें, लैस रहें, चाक चौबंद रहें, ताकि यह जो सांसारिक चीज़ें हैं हमारे आत्मिक जीवन को खराब ना कर सके। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हम गाने में भी सुनते हैं ना इन सब फ्रूट्स के बारे में, हम गीतों में भी गाते हैं। तो केवल यह गीत बनकर हमारे जीवन में ना रहे, केवल यह एक पढ़ाने वाला बात होकर हमारे जीवन में ना रहे, बल्कि ये सारी बातें जो है मेरे और आपके वास्तविक जीवन से क्या होने पाए, दिखने पाए, झलकने पाए। तभी जाकर जो है हम उस स्वतंत्रता में, उस आज़ादी में हम क्या हो पाएंगे, बने रहेंगे, और उसमें कमज़ोर नहीं बल्कि और भी ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे। तो ये जो मैंने दो बातें आपको बताई,
कि किस प्रकार से जो है हमको उस आज़ादी को बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये तो हो गई व्यक्तिगत बातें, मुझे और आपको जो करना है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि मैं और आप जब एक कलीसिया में हैं, एक संगति में हैं, तो सामूहिक रीति से भी कई सारी बातों को करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि मैं और आप उस मसीह में क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। कई बार जो है हम अपने दायरे तक ही सीमित हो जाते हैं, अपने बारे में ही सोचते हैं, हमारी आवश्यकता है, हमारी ज़रूरत है, हमको क्या चाहिए, हमारे पहनने के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे छत के लिए। एक दूसरे व्यक्ति को क्या आवश्यक है, उसकी क्या ज़रूरत है, उसको हम कई बार अपने ध्यान में ला नहीं पाते। लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि सामूहिक रीति से भी हम उस चीज़ में बढ़ें। और यही जो है एक बात है जो कलीसिया को उन्नति देता है, कलीसिया को सुरक्षा देता है और कलीसिया की आज़ादी को बनाए रखता है। सामूहिक रूप से करने वाले जो प्रयास है उस बात को भी हम लोग देखेंगे। हम उसी पुस्तक में रहेंगे, गलातियों 6:1 और 2। कोई भी भाई उसको पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। 10वां वचन भी। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। धन्यवाद। मैं फिर से उसी उदाहरण, उसी एग्जाम्पल को लेकर इस बात को बताने का प्रयास करूँगा। जब आप सेना में देखे होंगे, जब युद्ध होता है, वार होता है ना, दूसरे देश के साथ, तब आप देख पाएंगे कि कई सारे सैनिकों को भी जो है उधर से जो हमला किया जाता है उसकी गोलियां लगती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उस घायल को वहीं छोड़ देते हैं दूसरे सैनिक लोग। अगर इसको उठाने जाऊंगा तो एक सैनिक कम हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं क्या? किसी को गोली लग जाता है या फिर किसी को बम विस्फोट के द्वारा घायल हो जाता है, तो ऐसे अवस्था में उनका एक बहुत ही संगठित एक तरीका, एक ढंग है जो उन लोग अपनाते हैं, है ना। उन लोग तुरंत एक स्ट्रेचर बनाते हैं, है ना। उनको ट्रेनिंग भी मिला हुआ है ना, कपड़ों से हो, डंडों से, कैसे भी, और तुरंत उनको वहाँ से उठा के जहाँ उसको राहत मिल सकता है वहाँ लेकर जाते हैं। सही है, आपने देखा होगा, है ना। कई सारे वीडियोस में भी आते हैं और जब न्यूज़ में भी दिखाया जाता है तो उस घायल को वैसे ही मरने छोड़ नहीं दिया जाता। वो कमज़ोर हो गया है, वो लड़ने की हालत में नहीं है, लेकिन उसको कभी भी वैसे छोड़ा नहीं जाता। उसको उठा के लिया जाता है, उसको प्रॉपर उसको इलाज किया जाता है बाकायदा, ताकि वो फिर से पुनः लड़ने के लायक हो जाए। जरा विचार करके देखिए प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, जब मैं और आप विश्वास में हैं, हमारा कोई भाई या बहन जब घायल होता है ना, हथियारों से पड़ोसी मार दिए, उस घायल अवस्था की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विश्वास में घायल होने की बात कर रहा हूँ। ऐसी अवस्था जहाँ पे वो गिरता है, जहाँ वो जख्मी होता है, तो क्या करना है मुझे और आपको? तुरंत स्ट्रेचर बनाना है। उस आत्मिक स्ट्रेचर को हम लोग बनाएं ताकि हम उसको जो है वो ख्याल, वो कंफर्ट दे सके जहाँ पे वो ठीक हो सके, तंदुरुस्त हो सके, स्वस्थ हो सके, ताकि वो पुनः उस अवस्था में आए कि ताकि बुराई के साथ वो क्या कर सके, लड़ाई को कर सके, अपने उस स्थिति को वो फिर से पा सके, ताकि हम साथ में मिलके फिर से उसी जीवन को हम लोग निर्वाह कर सके। बहुत ज़्यादा हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं ऐसे समय में जब कोई भाई या बहन पाप में गिरती है या कुछ ऐसे कामों को करती है जो कलीसिया रीति से नहीं करना चाहिए। हम लोग कई बार जो है उसको धुतकार देते हैं, गलत बोल देते हैं, उसको उसी अवस्था में छोड़ देते हैं। लेकिन वचन यहाँ पे क्या सिखाता है हमको, 6वां अध्याय 1 और 2 में, कि तुम उसका ख्याल रखो, तुम उसको वैसे ही पढ़ने ना दो, तुम उसको संभालो, तुम उसको उस कंफर्ट दो, ताकि वो फिर से क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए, मजबूत हो जाए। हम अपने बच्चों को क्या करते हैं, छोटा सा सर्दी भी होता है तो कितना चिंता करते हैं, उसको भाप देंगे, उसको अस्पताल लेकर जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, उसको जो प्रॉब्लम नहीं हुआ है वो प्रॉब्लम भी होगा करके दिमाग में सोचने लगते हैं कि शायद ऐसा हो गया होगा। सर्दी हुआ है तो सोचने लगते हैं निमोनिया हो गया होगा बोल के।
एक दूसरे के लिए भी उतने ही चिंता करें, एक दूसरे के लिए उतना ही सोचें। कहीं वो थोड़ा सा गिर गया है तो उसके लिए सोचे कि कहीं उसके साथ ज़्यादा ना हो जाए, इस थोड़े में ही मैं क्या करूं, उसको उबार के लेके आ जाऊं, उसके साथ बैठे समय बिताए, उसको प्रभु में जो है बलवंत करे, ताकि वो मजबूती के साथ प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। इतना कंफर्ट तो मैं समझता हूं कि विश्वासी होने के साथ होने के नाते हम एक दूसरे को देना चाहिए। तो सामूहिक रीति से जो है हमको ये प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। एक और भाग को हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4 और 5। क्या लिखा है? क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और इस बात को भी समझते हैं यहाँ पर पढ़ने के द्वारा कि हमारी लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। दुनिया में दिखने वाला लड़ाई बहुत कठिन दिखता होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि विश्वासी होने के नाते हमारी लड़ाई जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम सीधे तरीके से किसके साथ लड़ रहे हैं? शैतान के साथ लड़ रहे हैं। और उसका जो तरीका है, उसका जो चाल है, मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ों से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो हमको कैसे बहला सकता है, कैसे फुसला सकता है, वो उसको बढ़िया तरीके से मालूम है। और हम गलत कर रहे हैं इस बात का हमको आभास भी नहीं होता। कई बार ऐसा होता, हम गलत कर रहे हैं और हमको उस बात का आभास बिल्कुल नहीं होता, और हम उस गलत बात को करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा सावधान रहें प्रियो। मैं इस वचन के द्वारा बस मैं वही बोलना चाहता हूँ। इसमें ज़्यादा डिटेल्स में मैं इसको समझाना नहीं चाहता, क्योंकि कुरिन्थ की कलीसिया को जब हम पढ़ते हैं हम समझ सकते हैं कि पौलुस उन बातों को उस कलीसिया को समझाने के लिए क्यों लिखता है करके। मेरे और आपके लिए भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक है कि मैं और आप जो है उस आत्मिक हथियार को क्या करें, बांध ले, उससे एकदम क्या बोलते हैं, एकदम शस्त्र के साथ में हम लोग एकदम लैस हो जाएं, ताकि अगला जो है, जो शत्रु है, जो हमारे विरोध में है, वो बिल्कुल दूर से देखकर ही समझ जाए कि ये व्यक्ति जो है उन सारे शस्त्रों के साथ में एकदम लदा हुआ है, मुझे इससे दूर रहना बोल। बहुत ज़्यादा आवश्यक, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की मुझे और आपको आवश्यकता है जब हम इन बातों को करेंगे। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 6 का 14 और 16। क्या लिखा है वहाँ पे? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। 16वां वचन, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। 15वां वचन भी पढ़ेंगे। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। क्या नाता? ये वचन को जब हम पढ़ते हैं हम समझ सकते हैं, ये वचन ये नहीं बोलने की कोशिश कर रहा है कि अविश्वासियों के साथ मेलजोल नहीं रखना है, या उसके साथ नाता नहीं रखना है, और उसके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है। इस बात को कतई नहीं बोल रहा है वचन, है ना, क्योंकि हम उसके साथ मेलजोल नहीं रखेंगे तो प्रभु के संदेश को हम फिर कैसे बताएंगे, है ना। ये कतई उस संदर्भ में नहीं है। ये उन बातों को बताने का यहाँ पे वचन जो है वो बोल रहा है कि जो काम अविश्वासी लोग करते हैं, या मैं और आप भी जब विश्वास में नहीं आए तो कई सारी बातें ऐसे मेरे और आपके जीवन में थी, ये उन सब बातों को जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर दिखा रहा है। और जैसे मैंने पहले ही वचन में पढ़ा था कि मैं और आप जो है स्वतंत्र बुलाए गए हैं, तो दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। और यहाँ पर भी उसी बात को लिखता है कि असमान जुए में फिर ना जूतो, क्योंकि एक विश्वासी और अविश्वासी का कभी भी मेल नहीं हो सकता। किस काम में? जिस काम को वो लोग करते हैं, क्योंकि मेरा और आपका काम तो प्रभु का काम है, उनका काम तो सांसारिक काम है। वो लोग ऐसे ऐसे कामों को करते हैं जो प्रभु को क्या दिलाता है? रिस्क दिलाता है। मेरा और आपका काम ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और आप प्रभु को जो है क्या दिलाए? रिस्क दिलाए। बल्कि मेरा और आपका काम ऐसा होना है जो प्रभु को क्या करे? खुश करे, प्रभु को आनंद करे। वो ये बोल सके कि ये मेरा बेटा और बेटी है जो देखो मेरी आज्ञा के अनुसार चलता या चलती है। तो बहुत ज़्यादा
मैं इस विश्लेषण में नहीं जाना चाहूँगा, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैं और आप जब एक कलीसिया में हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखें। प्रभु का जैसे आदेश है, प्रभु का जैसे यहाँ पर रास्ता दिखाने के लिए जो वचन यहाँ पर लिखा गया है उसके अनुसार हम करें, उसके अनुसार हम चलें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का परस्पर आदर करें और एक दूसरे को जो आवश्यक हो उसकी आवश्यकता के अनुसार, अगर हम आर्थिक रूप से मदद नहीं कर सकते तो कम से कम शारीरिक रीति से करें। हम कई बार जो है धन देकर मेहनत नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अपने शरीर के ताकत को देकर उनकी मेहनत कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी को अस्पताल जाने के लिए कुछ ज़रूरत है और व्यक्ति अकेला है, मैं जाके अपने परिश्रम को वहाँ दे सकता हूँ। किसी को घर बनाने की आवश्यकता है, हो सकता है मैं वहाँ अपने परिश्रम को दे सकता हूँ। किसी को कुछ आवश्यकता है खेती बाड़ी में, मैं वहाँ पे जाके अपने परिश्रम को दे सकता हूँ। कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा भी हम एक दूसरे का क्या कर सकते हैं, ख्याल कर सकते हैं, ताकि हम जो है कलीसियाई रीति से एक दूसरे में क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। और यही मजबूती जो है हमें क्या रखेगा, स्वतंत्र रखेगा प्रियो, आज़ादी रखेगा। जैसे मैंने बताया, कई सारी बातों को नहीं करना है सो नहीं करना है, कई सारी बातों को जो है हमको करना है सो परमेश्वर की आज्ञा है उसको हम करें, हथियार के रूप में हम बांध लें और सामूहिक रीति से जो है हम एक दूसरे का क्या करें, ख्याल रखें, परवाह करें। और ये तीनों बातें जब हमारे जीवन में होंगी क्रम अनुसार, तो कहीं ना कहीं कलीसिया जो है उस आज़ादी में क्या होगी, मजबूती को प्राप्त करेगी और शैतान जो है उसमें सेंध लगाने नहीं पाएगा या उसको तोड़ नहीं पाएगा। तो उस मजबूती के साथ मैं और आप खड़े रहें। परमेश्वर उसके लिए मेरी और आपकी सहायता मदद करे। मैं चाहता हूँ कि हम इस वचन में निरंतर अग्रसर बढ़ते जाएं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो।